हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ्स बाय केएम सर चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का ये तीसरा क्वेश्चन। इसमें मेरे को दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर अपने को लिखना है। जो मेरे को समांतर श्रेणी दे रखी है उसका मेरे को प्रथम पद और सार्वअंतर अपने को लिखना है। प्रथम पद वो होता है जो भी मेरे को एपी दे रखी है उसका पहला पद वही मेरे पास में प्रथम पद होता है। और सार्वअंतर वो होता है कि जब अपन दूसरे पद में से अगर पहला वाला पद अगर अपन घटा देंगे तो अपने पास में जो मान होगा वो मेरे पास में क्या होगा, सार्वअंतर होगा। सार्वअंतर के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा डी बराबर A2 माइनस के A1 के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो पहला इसके अंदर मेरे को इसके अंदर पहला पॉइंट दे रखा है, यहां इसके अंदर मेरे को दे रखा है इसके अंदर पहला पॉइंट, यहां लिखूंगा मैं एपी। एपी बराबर मेरे को दे रखा है 3, 1 माइनस का 1 और माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद में जो 3 है वो तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, प्रथम पद। तो यहां लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा लिखते हैं वो तो मेरे पास में कितना हो गया, 3। अब अपने को निकालना है सार्वअंतर, यहां लिखेंगे सार्वअंतर जिसको अपन डी द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या हो जाएगा, A1। अब A2 का मान कितना है, 1, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस A1 का मान कितना है, 3, तो यहां लिखेंगे 3। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब इसमें प्रथम पद तो हो गया 3 और सार्वअंतर कितना हो गया, माइनस का 2। इसी प्रकार से अपने पास में इसका दूसरा पॉइंट है माइनस का 5, माइनस का 1, 3 और 7। ठीक है, अब मेरे को ये एपी दे रखी है तो यहां लिखूंगा एपी बराबर में माइनस का 5, ये माइनस का 1, 3 और 7। ठीक है, अब जो माइनस का 5 है वो तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद। तो यहां लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा लिखते हैं ये हो गया अपने पास में माइनस का 5। अब उसके बाद में लिखेंगे अपन सार्वअंतर जिसको अपन डी द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। अब यहां पर A2 का मान कितना है, माइनस का 1, तो यहां लिखेंगे माइनस का 1 फिर माइनस। अब A1 का मान कितना है, माइनस का 5, तो यहां लिखेंगे माइनस का 5। अब इसको सरल करेंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहां लिख देंगे प्लस का 5। अब 5 माइनस का 1 कितना हो गया, 4। अब यहां पर प्रथम पद तो कितना आया, माइनस का 5 और सार्वअंतर कितना आया, 4। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका तीसरा पॉइंट मेरे को दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। अब ये मेरे को एपी दे रखी है तो यहां लिखेंगे एपी जिसको अपन ये समांतर श्रेणी जिसको अपन बोलते हैं, ये 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, अब जो 1/3 है वो तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद। यहां लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा लिखते हैं वो तो हो जाएगा 1/3। उसके बाद में लिखेंगे अपन सार्वअंतर, यहां लिखेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर को अपन डी द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 5/3, तो यहां लिखेंगे 5/3 माइनस का, और A1 का मान कितना है, 1/3, तो यहां लिखेंगे 1/3। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो यहां पर लघुत्तम लेंगे, कितना होगा, 3। 3 का 3 में भाग दिया 1, 1 को मैं 5 से गुणा करूंगा 5, माइनस 3 का 3 में भाग दूंगा 1, 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा 1। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 बटे में क्या हो जाएगा, 3। अब प्रथम पद तो कितना आया, 1/3 और सार्वअंतर कितना आया, 4/3। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका चौथा पॉइंट दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9।
ये मेरे को समांतर श्रेणी दे रखे हैं जिसको अपन एपी द्वारा उसको अपन लिखते हैं। यहां लिखेंगे एपी, ठीक है। इसके अंदर मेरे को दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 और डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में यहाँ पे 0.6 है, वो तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, प्रथम पद। तो यहां लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा लिखते हैं वो कितना हो जाएगा, 0.6। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, सार्वय अंतर अपने को निकालना है। तो यहां लिखेंगे सार्वय अंतर। सार्वय अंतर जिसको अपन डी द्वारा उसको अपन लिखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या हो जाएगा, A1। A2 का मान कितना, 1.7, यहां लिखेंगे 1.7 माइनस, और A1 का मान कितना, 0.6, तो यहां लिखेंगे 0.6। अब 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 1, फिर पॉइंट, और 1 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा, 1। अब इसका आंसर क्या हो गया, 1.1, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसमें प्रथम पद तो हो गया 0.6 और सार्वय अंतर हो गया अपने पास में 1.1, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका चौथा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें मेरे को दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो सार्वय अंतर याद कीजिए, और इनके 3 और पद भी अपने को निकालना है। क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि जो भी मेरे पास में समांतर श्रेणी है, अगर वो समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वय अंतर निकालना, और उसके अगले 3 पद भी अपने को निकालना है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो अपने को उसके अगले 3 पद अपने को नहीं निकालना, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो इसकी जांच अपन सार्वय अंतर के द्वारा करेंगे। तो इसमें मेरे को पहला पॉइंट दे रखा है 2, 4, 8 और 16, तो ये मेरे को एपी दे रखी है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस वाली समांतर श्रेणी जो एपी है उसकी अपन जांच करेंगे कि वास्तव में ये एपी है या नहीं है। तो यहां लिखूंगा मैं एपी बराबर 2, 4, 8, 16, ये मेरे पास में क्या है, एपी दे रखी है। अब इसके अंदर जो 2, 4, 8, 16, ये मेरे पास में A1, A2, A3, A4 का मान है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि जो 2 है वो तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, A1, और जो 4 है वो हो जाएगा A2, 8 है वो हो जाएगा A3, और 16 है वो क्या हो जाएगा, A4, यही तो होगा। अब उसके बाद में यहां पर अपन लिखेंगे कि प्रथम पद, क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा अपन उसको लिखते हैं तो वो तो क्या हो जाएगा, 2। अब उसके बाद में सार्वय अंतर के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो यहां लिखेंगे सार्वय अंतर। सार्वय अंतर ये जिसको अपन D1 के द्वारा इसको अपन दर्शाएंगे। तो यहां इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है, 4, और माइनस A1 का मान कितना है, 2। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से लिखेंगे D2। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस का A2 बराबर में A3 का मान कितना है, 8, माइनस का A2 का मान कितना है, 4। 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से D3 का मान भी निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 माइनस का A3। अब A4 का मान कितना है, A4 का मान है 16। तो यहां लिखेंगे 16 माइनस ये A3 का मान कितना, 8। अब 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8। अब देखो अपने पास में D1, D2, D3 का मान क्या समान आ रहा है। अगर समान नहीं आ रहा तो अपने पास में ये एपी नहीं है। तो यहां क्या लिखूंगा आपके सामने, यहां लिखूंगा मैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू, और A4 माइनस का A3। कहने का मतलब जो मेरे को ये समांतर श्रेणी दे रखी है वो मेरे पास में समांतर श्रेणी नहीं है। तो अपन क्या लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची मेरे पास में एपी नहीं है। तो यहां लिखेंगे अतः संख्याओं
संख्याओं की सूची एपी नहीं है, संख्याओं की सूची एपी नहीं है, तो अपने को इसके अगले 3 पद भी अपने को नहीं निकालना। इसी प्रकार से अपने पास में इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें मेरे को दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2। इसके अंदर मेरे को जो एपी दे रखी है पहले उसकी जांच करेंगे कि अपने पास में एपी है या नहीं है। तो यहां लिखूंगा मैं एपी बराबर मेरे को दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है, और डॉट डॉट मेरे को दे रखा है। अब इसके अंदर जो 2 है वो तो क्या हो जाएगा अपने पास में प्रथम पद हो जाएगा। तो यहां पर अपन A1, A2 और A3 और A4 का मान अपन लिख लेते हैं। जो 2 है वो तो क्या हो जाएगा A1, 5/2 ये हो जाएगा A2 और 3 क्या हो जाएगा A3 और 7/2 क्या हो जाएगा A4। यहां से अपने को ये पता चल जाएगा, अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा अपन उसको लिखेंगे तो वो तो कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद में लिखेंगे सार्वंतर जिसको अपन डी द्वारा उसको अपन लिखेंगे। तो यहां पर इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। अब अपन क्या करेंगे, सबका अगर अपन इसका अंतराल निकालेंगे तो यहां इसको मैं D1 लिख देता हूं। अब A2 का मान कितना है अपने पास में 5/2, यहां लिखूंगा 5/2 माइनस A1 का मान कितना है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 बटे में 1 लगाएंगे। इसको अपन सरल करेंगे आगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, 2 का मैं 2 में भाग दूंगा 1, 1 को मैं 5 से गुणा करूंगा 5 माइनस 1 का 2 में भाग दूंगा 2, 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा 4। अब यहाँ पर 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 और बटे में अपने पास में क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर D2 का मान भी अपन ये निकालेंगे। तो D2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। अब A3 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस A2 का मान कितना है 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2। अब यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आया 2। अब 1 का 2 में भाग दूंगा 2, 2 को 3 से गुणा करूंगा 6 माइनस 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को मैं 5 से गुणा करूंगा 5। अब 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 और बटे में अपने पास में कितना है 2। फिर इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, ये D3 का मान भी अपन निकाल लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 माइनस का क्या हो जाएगा A3। अब यहाँ पर A4 का मान कितना है 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 7/2 माइनस A3 का मान कितना है 3, यहां पर लिखेंगे 3 और बटे में अपन 1 लगा देते हैं। यहां पर अपन लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 2, 2 का मैंने 2 में भाग दिया 1, 1 को मैं 7 से गुणा करूंगा 7 माइनस अब 1 का 2 में भाग दूंगा 2, 2 को 3 से गुणा करूंगा 6। अब 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 और बटे में अपने पास में क्या है 2। अगर अपन इसके मानों को अगर अपन देखें D1, D2, D3 के मानों को अगर अपन देखें तो अपने पास में आ रहा है समान। अगर समान है तो जो मेरे को एपी दे रखी है, जो मेरे को समांतर श्रेणी दे रखी है वो मेरे पास में वास्तव में समांतर श्रेणी है, क्योंकि अपन ने इसकी जांच कर ली है। अब यहां लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची एपी है, तो यहां लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची एपी है, ठीक है। तो इसका सार्व अंतर अपने पास में क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे सार्व अंतर जिसको अपन डी द्वारा उसको दर्शाते हैं, तो सबका मान अपने पास में कितना है 1/2। अब अपने को क्या करना है, एपी के अगले 3 पद भी मेरे को निकालना है। तो यहां पर अपन लिखेंगे अब क्या करेंगे, अपन यहां पर एपी के अगले 3 पद भी निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे एपी के अगले 3 पद
अगले 3 पद। तो अपने को इसके अंदर 4 पद तो मेरे को दे रखा है। अब मेरे को A5 का मान निकालना, तो यहां लिखूंगा A5, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 प्लस क्या हो जाएगा D। अब इसके अंदर मैं मान पुट करूंगा तो A4 का मान कितना है 7/2, यहां लिखूंगा 7/2 प्लस में, और D का मान कितना है 1/2। इसको मैं सरल करूंगा तो यहां पर मेरे पास में कितना होगा, लघुत्तम कितना आएगा 2। अब 2 का 2 में भाग दिया 1 को मैं 7 से गुणा करूंगा 7, प्लस 1 का मैं नहीं 2 का 2 में भाग दूंगा 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा 1। ठीक है, अब कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 7 + 1 8, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब 2 का मैं 8 में भाग दूंगा, कितना हो जाएगा 4। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब मेरे को क्या करना है, A5 नहीं A6 का मान मेरे को निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A5 प्लस का क्या हो जाएगा D। अब A5 का मान कितना है 4, तो यहां लिखेंगे 4 प्लस, और D का मान अपने पास में कितना है 1/2, तो यहां लिखेंगे 1/2। उसके बाद में बटे में 1 लगा देते हैं। यहां पर अपन लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा 2। 1 का 2 में भाग दूंगा 2 को 4 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा 8। तो यहां लिखेंगे 8 प्लस का 2 का 2 में भाग दिया 1, और 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा 1। अब 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो यहां लिख देंगे अपन 9/2। ये मेरे पास में A6 का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, A7 का मान भी अपने को निकालना है। तो यहां इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A6 प्लस का क्या हो जाएगा D। अब A6 का मान कितना है, A6 का मान है 9/2, तो यहां लिख देंगे 9/2 प्लस में, और D का मान मेरे पास में कितना है 1/2। यहाँ पर क्या करेंगे, अपन लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना प्राप्त हुआ 2 का मैं 2 में भाग दूंगा 1 को मैं ये 9 से गुणा करूंगा 9, प्लस का 2 का 2 में भाग दूंगा 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा 1। अब यहाँ 9 + 1 कितना हो गया 10, यहाँ लिखेंगे 10/2। 2 का मैं 10 में भाग दूंगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 5। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन में मेरे को यह बोला गया था कि पहले समांतर श्रेणी की जांच करोगे अगर समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो अपने को इसके अगले 3 पद भी मेरे को निकालना है। तो मैंने यहाँ A5, A6 और A7 का मान मैंने निकाल दिए हैं। यही इसका क्या होगा, आंसर ये होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका तीसरा पॉइंट मेरे को दे रखा है। इसमें मेरे को दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। अब मेरे को इसकी जांच करने की ये अपने पास में AP है या नहीं है। तो मैंने क्या किया है, पहले यहां लिखूंगा मैं AP बराबर -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहाँ A1, A2 और A3 और A4 यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, ताकि अपन यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि ये तो मेरे पास में हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे पहले प्रथम पद, यहां लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसको अपन A द्वारा उसको अपन लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में -1.2। अब क्या करेंगे, सार्व अंतर के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो यहां लिखेंगे सार्व अंतर जिसको अपन D1 के द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1। अब A2 का मान कितना है, -3.2, फिर माइनस का A1 का मान कितना है, -1.2। अब क्या करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे। तो -3.2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 1.2। अब माइनस के 3.2 में से 1.2 को अपन सरल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर अपने को प्राप्त हो जाएगा -2.0 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, यहां पर D2 का मान अपने को निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस का क्या हो जाएगा A2। अब A3 का मान कितना है, -5.2, यहां लिखेंगे -5.2, फिर माइनस, और ये A2 का मान कितना है, -3.2।
इसको आगे सरल करेंगे। माइनस का 5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3.2 माइनस के 3 ये 5.2 और प्लस के 3.2 को सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2.0 हो जाएगा। इसी प्रकार से D3 का मान निकालेंगे तो D3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे A4 माइनस का A3। अब यहाँ पर A4 का मान कितना है, A4 का मान है माइनस का 7.2, तो लिखेंगे माइनस का 7.2 फिर माइनस, और A3 का मान कितना है माइनस का 5.2, इसको अपन आगे सरल करेंगे तो माइनस का 7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5.2। अब इसको अपन सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2.0, यही तो होगा। अब क्या करेंगे, अब इसका अपन D1 D2 और D3 के अगर अपन इसके मानों को अगर अपन देखें तो मेरे पास में आ रहे हैं समान। अगर समान आ रहा है तो मेरे को जो भी समांतर श्रेणी दे रखी है, जो भी मेरे को एपी दे रखी है, वो वास्तव में अपने पास में समांतर श्रेणी है। तो यहां लिखेंगे अपन कि संख्याओं की सूची एपी है, तो यहां लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची एपी है। तो अपन क्या करेंगे, इसका सार्वअंतर भी अपन लिख देते हैं। यहां लिखेंगे सार्वअंतर क्या हो जाएगा, जिसको अपन डी द्वारा लिखते हैं तो वो अपने पास में हो जाएगा माइनस का 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 0। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर मेरे को अगर ये एपी है तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसके अगले 3 पद भी मेरे को निकालना है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अब इसके अगले 3 पद अपन और निकालेंगे। तो यहां पर अपने को 4 पद तो मेरे को दे रखा है। अब मेरे को क्या करना है, इसके अगले 3 पद भी मेरे को निकालना है। तो मैं आपके सामने लिखूंगा कि एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद अपन निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। यहां पर अपन लिखेंगे कि मेरे को 4 तक तो मेरे को मान दे रखा है, अब मेरे को A5 का मान मेरे को निकालना है। तो यहां पर लिख दूंगा मैं A5 बराबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 प्लस क्या हो जाएगा D। अब A4 का मान कितना है माइनस का 7.2, तो यहां लिखेंगे माइनस का 7.2 फिर प्लस, और उसके बाद में D का मान कितना दे रखा है, यहां पर अपने पास में दे रखा है माइनस के कितना 2.0, तो यहां लिख देंगे माइनस के 2.0। अब इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7.2 माइनस ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2, ये माइनस का 2.0। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 9.2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। अब अपने को क्या करना है, A6 का मान भी अपने को निकालना। तो यहां लिखेंगे A6 बराबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A5 प्लस क्या हो जाएगा D। अब A5 का मान कितना है माइनस के 9.2 फिर प्लस, और D का मान कितना है माइनस के 2.0। अब क्या करेंगे, इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 9.2 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2.0, इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा माइनस के 11.2, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अब मेरे को क्या करना है, A7 का मान मेरे को निकालना, तो यहां लिखूंगा A7 बराबर A6 प्लस क्या हो जाएगा D। अब A6 का मान कितना है माइनस का 11.2, तो लिखेंगे माइनस का 11.2 प्लस D का मान कितना है, D का मान अपने पास में है माइनस का 2.0, यहां लिखेंगे माइनस का 2.0। ठीक है, अब इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 11.2 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 0। इसको आगे सरल करेंगे तो इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर अपने को प्राप्त हो जाएगा माइनस का 13.2, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। मेरे को क्वेश्चन में
अगर यह बोला गया है कि अगर ये एपी है तो उसका सार्वंतर लिखना, तो मैंने यहाँ पर माइनस के 2.0 ये मेरे पास में सार्वंतर हो गया। अगर फिर मेरे को बोला गया है कि एपी के अगले 3 पद भी मेरे को निकालना है, तो मैंने क्या किया है कि A5, A6 और A7 का मान मैंने निकाल दिए हैं। अब इसी प्रकार से मेरे को इसका चौथा पॉइंट मेरे को दे रखा है। इस पहले अपन क्या करेंगे, इस चौथे पॉइंट में इसकी अपन जांच करेंगे कि वास्तव में ये एपी है या नहीं है। तो मैंने लिखा है, यहां लिखूंगा एपी बराबर, इसके अंदर मेरे को दे रखा है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, यहां पर ये A1, A2, A3 और A4 यहां पर अपन लिख देते हैं। तो यहां लिखूंगा मैं कि जो माइनस का 10 है वो तो हो जाएगा A1, माइनस का 6 है वो हो जाएगा A2 और माइनस का 2 है वो हो जाएगा A3 और 2 है वो क्या हो जाएगा अपने पास में A4। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे अपन, यहां पर लिखेंगे पहले प्रथम पद, यहां लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा उसको अपन लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 10। अब मेरे को क्या करना है, एपी की जांच करनी है। तो मैंने आपके सामने लिखा है कि यहां पर सार्वंतर, सार्वंतर जिसको अपन D1 के द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1। अब A2 का मान कितना, माइनस का 6, यहां लिखेंगे माइनस का 6, फिर माइनस A1 का मान कितना है, माइनस का 10। अब इसको सरल करेंगे, माइनस का 6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, यहां लिख देंगे 10। 10 में से माइनस के 6 को अपन घटाएंगे, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार से मेरे को क्या करना है, D2 का मान मेरे को निकालना है। तो D2 के लिए क्या हो जाएगा, A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है, A3 का मान है माइनस का 2, यहां लिखेंगे माइनस का 2, फिर माइनस A3 का मान कितना होगा, नहीं A2 का मान कितना होगा, A2 का मान है मेरे पास में माइनस का 6। इसको अपन सरल करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6। 6 में से अपन क्या करेंगे 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब मेरे को क्या करना है, D3 का मान मेरे को निकालना। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 माइनस का A3। अब A4 का मान कितना है, A4 का मान है 2, फिर लिखेंगे माइनस, और A3 का मान कितना हो जाएगा, A3 का मान हो जाएगा अपने पास में माइनस का 2। तो यहां लिख देंगे माइनस का 2। इसको आगे सरल करेंगे तो लिख देंगे 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अब अपन D1, D2, D3 के मानों को अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास में आ रहा है मान इनके समान। अगर ये समान आ रहा है तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इसका सार्वंतर भी लिखना और अगले 3 पद भी लिखना है। तो मैंने क्या लिखा है, अतः संख्याओं की सूची यहाँ पर अपने पास में एपी है, यहां लिखेंगे अतः है संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची एपी है। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर अपने को यह भी लिख देना है कि जो A2 माइनस का A1 बराबर में, A3 माइनस का A2 बराबर में और A4 माइनस का A3, यहां से अपने को यह पता चल रहा है कि वास्तव में ये अपने पास में एपी है। अब क्या करेंगे, अगर अपने पास में एपी है तो इसके अगले 3 पद भी अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं, ठीक है, यहां लिखेंगे अगले एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद। अब मेरे को 4 पद तो मेरे को दे रखा, 5वां 6वां और 7वां पद मेरे को और निकालना है। तो यहां लिखूंगा मैं A5। A5 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 प्लस क्या हो जाएगा D। अब A4 का मान कितना है, A4 का मान मेरे पास में 2 और D का मान मेरे पास में कितना है, D का मान मेरे पास में है कितना 4। तो यहां लिख देंगे अपन 4। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अपने पास में हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार से मेरे को A6 का मान भी मेरे को निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A5 प्लस क्या हो जाएगा D।
अब A5 का मान कितना है 6 और प्लस D का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। अब मेरे को क्या करना है A7 का मान मेरे को निकालना है, तो A7 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A6 प्लस का क्या हो जाएगा D। अब A6 का मान कितना 10 प्लस D का मान कितना अपने पास में, यहाँ पर अपने पास में 4, 10 प्लस 4 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया अपने पास में 14। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पर मैं सार्व अंतर भी लिख देता हूं, यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको अपन D द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 4। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से मेरे पास में इसका 5वां पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में मेरे को दे रखा है 3, 3, 3 प्लस रूट का 2, 3 प्लस 2 रूट का 2, 3 प्लस 3 रूट का 2। ये मेरे को पहले इसकी जांच करनी कि वास्तव में ये एपी है या नहीं है। तो मैं लिखूंगा आपके सामने एपी, एपी बराबर मैंने लिखा है 3, 3 प्लस रूट का 2, 3 प्लस 2 रूट का 2 और 3 प्लस 3 रूट का 2। ये तो दे रखा है। और अब लिख देंगे यहाँ पर अपन डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि ये तो अपने पास में A1 है, ये A2 है और ये A3 है और ये A4 है। तो 3 है वो तो हो जाएगा A1, 3 प्लस रूट का 2 हो जाएगा A2, 3 प्लस 2 रूट के 2 क्या हो जाएगा A3, 3 प्लस 3 रूट का 2 क्या हो जाएगा A4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर इसके अपन जांच करेंगे कि वास्तव में अपने पास में AP है या नहीं है। मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे अपन सार्व अंतर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर, जो मेरे को 4 पद दे रखा है सबका अपन क्या करेंगे सार्व अंतर निकालेंगे। तो पहले वाले को लिख देता हूं मैं D1। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस का क्या हो जाएगा A3, नहीं A1 हो जाएगा। अब A2 का मान कितना है, यहाँ पर मेरे को A2 का मान कितना दे रखा है 3 प्लस, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस रूट के 2 माइनस, अब A1 का मान कितना दे रखा 3, यहाँ लिख देंगे 3। अब इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में रूट के 2, ये तो होगा। अब मेरे को क्या करना है D2 का मान मेरे को निकालना। D2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा D3 माइनस का क्या हो जाएगा D2। अब क्या करना, यहाँ पर D2 का मान कितना है, नहीं पहले D3 का मान लिखेंगे तो 3 प्लस 2 रूट के क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे माइनस, और D2 का मान कितना है 3 प्लस और रूट के 2। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि 3 प्लस 2 रूट के 2 माइनस को इसका अंदर अपन गुणा कर दे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 3 और फिर माइनस का रूट का क्या हो जाएगा 2। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2 रूट के 2 में से अगर अपन रूट का 2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा रूट का 2 हो जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है D3 का मान निकालना। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 माइनस का क्या हो जाएगा A2, नहीं A2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर A3 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे A3। ठीक है, अब A4 का मान कितना है, A4 का मान है 3 प्लस 3 रूट के 2 फिर माइनस। ठीक है, और ये A3 का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट के 2। अब इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट के 2, इसको अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का क्या हो जाएगा 2 रूट के क्या हो जाएगा 2। अब 3 को, ये 3 मेरे पास में कैंसिल हो गया, रूट के 3 नहीं 3 रूट के 2 और माइनस के 2 रूट के 3 नहीं 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने को ये प्राप्त हो जाएगा रूट के 2। अगर अपन इसके ये D1 D2 और D3 के अगर अपन इसके मानों को अगर अपन देखें तो अपने पास में आ रहा है मान समान। अगर मान समान आ रहा है तो वो अपने पास में क्या होगा AP होगा। तो यहाँ मैं आपके सामने लिखूंगा कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर है मेरे पास में A3 माइनस के A2 बराबर है मेरे पास में A4 माइनस का A3। अगर मेरे पास में ये मान बराबर है तो यहाँ लिखेंगे अपन संख्याओं की सूची AP है
तो यहां लिखेंगे संख्याओं की सूची एपी है। अगर ये संख्याओं की सूची अगर अपने पास में एपी है तो यहां लिखेंगे सार्वंतर सार्वंतर जिसको अपन डी द्वारा लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, यहां पर अपने पास में हो जाएगा √2। अगर मेरे को क्वेश्चन में यह बोला गया है अगर ये एपी है, अगर ये समांतर श्रेणी है, तो अपने को क्या करना है, इसके अगले 3 पद भी मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके अगले 3 पद भी मैं आपके सामने निकालूंगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि एपी के अगले 3 पद, यहां पर लिखेंगे एपी के अगले 3 पद। ठीक है, तो अब मेरे को 4 पद तो मेरे को दे रखा है। अब मेरे को क्या करना है, 500 पद मेरे को निकालना है, 6वां पद निकालना है और 7वां पद मेरे को निकालना है। तो यहां लिखूंगा A5 का के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 प्लस क्या हो जाएगा D। अब A4 का मान कितना है, अपने पास में है 3 प्लस 3√2 प्लस का, और D का मान मेरे पास में कितना है, यहां पर मेरे पास में है √2। इसको मैं सरल करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्लस ये 3√2 और प्लस के 1√2 को अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4√2। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, A5 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, A6 का मान मेरे को निकालना। तो यहां लिखूंगा A6 बराबर A4 नहीं A5, क्या लिखेंगे A5 प्लस का क्या लिखेंगे D। A5 का मान मेरे पास में कितना, 3 प्लस 4√2 प्लस D का मान कितना है √2। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 4√2 प्लस 1√2 क्या हो जाएगा, 5√2। अब क्या करेंगे, यहां पर A7 का मान भी अपन निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A6 प्लस क्या हो जाएगा D। A6 का मान कितना है, 3 प्लस 5√2 प्लस में D का मान कितना है √2। यहां पर लिखेंगे √2, उसके बाद में इसको आगे सरल करेंगे, 3 प्लस 5√2 और प्लस 1√2 क्या हो जाएगा 6√2। इसको मैं जोड़ूंगा, सरल करूंगा तो यही मेरे पास में इसका मान ये प्राप्त होगा, 3 प्लस 6√2। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से मेरे पास में इसका 6वां पॉइंट मेरे को दे रखा है। क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222 दे रखा है। ठीक है, और ये संख्या अपने पास में ऐसे बढ़ती जाती है। अब मेरे को क्या करना है, इसकी जांच करनी है। तो यहां पर पहले मैं लिखूंगा एपी की, यहां पर लिखेंगे एपी बराबर लिखेंगे 0.2, 0.22 और क्या लिखेंगे 0.222 और 0.2222। ठीक है, और डॉट अपन लगा देते हैं। अब जो 0.2 है वो तो मेरे पास में क्या हो जाएगा A1, और ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। तो चलो मैं आपके सामने यहां लिख ही देता हूं कि ये तो हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये क्या हो जाएगा A4। अब क्या करते हैं, इसको अपन आगे सरल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पहले प्रथम पद जिसको अपन डी ये A द्वारा जिसको अपन लिखते हैं तो वो तो क्या हो जाएगा 0.2। अब क्या करेंगे, सार्वंतर के द्वारा इसकी अपन जांच करेंगे। तो यहां लिखेंगे सार्वंतर जिसको अपन D1 के द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1। A2 का मान कितना है 0.22 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहां पर A1 का मान कितना है 0.2 है। इसको मैं सरल करूंगा तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा 0.02 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करते हैं, D2 का मान निकालेंगे। तो यहां पर D2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। अब A3 का मान कितना है 0.222 माइनस
A2 का मान कितना है 0.22। अब क्या करेंगे, इसको अपन सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 0.002। इसी प्रकार से क्या करते हैं D3 का मान निकालेंगे, तो D3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 माइनस का क्या हो जाएगा A3। A4 का मान कितना है, A4 का मान है 0.2222, यहां लिखेंगे 0.2222 माइनस का A3 का मान कितना है 0.222। अब इसको अपन सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 0.00 और 0 और क्या हो जाएगा 2। अगर अपन इसके D1 D2 D3 के अगर अपन इसके मानों को अगर अपन देखें तो मेरे पास में ये AP नहीं है, तो यहां लिखेंगे कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2 नॉट इक्वल टू और A4 माइनस का क्या लिखेंगे A3। ये मेरे पास में बराबर नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर संख्याओं की सूची मेरे पास में AP नहीं है, तो यहां लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP नहीं है, ये तो लिखेंगे। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, इसका 7वां पॉइंट अपन देखते हैं। इसके 7वें पॉइंट में मेरे को दे रखा है 0 माइनस का 4 माइनस का 8 और माइनस का 12। अब क्या करेंगे, पहले इसको अपन यहां पर लिख लेते AP। यहां लिखेंगे AP मेरे को दे रखा है 0 माइनस का 4 माइनस का 8 और माइनस का 12, ठीक है। और मेरे को दे रखा है यहाँ पर डॉट डॉट। अब जो 0 है उसको तो अपन क्या लिख देंगे A1, यहाँ पर लिखेंगे कि 0 है वो तो हो जाएगा A1 और माइनस का 4 है वो क्या हो जाएगा A2 माइनस का 8 A3 और माइनस का 12 क्या हो जाएगा A4। अब क्या करेंगे, पहले यहाँ पर अपन इसका प्रथम पद लिख देते हैं। यहां लिखेंगे प्रथम पद जिसको अपन क्या करते हैं A द्वारा जिसको अपन दर्शाएंगे तो वो तो कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे सार्वंतर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सार्वंतर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा D1 का मान पहले अपन निकाले तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है माइनस का 4, यहां लिखेंगे माइनस का 4, फिर माइनस और A1 का मान कितना है 0, तो यहां लिखेंगे 0। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब क्या करेंगे, यहां पर अपन D2 का मान निकालेंगे, तो D2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर A3 माइनस का क्या हो जाएगा A2। A3 का मान कितना है माइनस का 8, फिर माइनस और यहां पर A2 का मान कितना है माइनस का 4। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। इसी प्रकार से D3 का मान, D3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 माइनस का A3। A4 का मान कितना है माइनस का 12 माइनस फिर A3 का मान कितना है माइनस का 8। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो माइनस के 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8। इसको अपन सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब मेरे पास में यहाँ पर D1 D2 D3 का मान समान आ रहा है, तो वास्तव में ये अपने पास में AP है। तो यहां लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस A2 बराबर में A4 माइनस का A3। तो अब यहां पर अपन लिख देंगे कि संख्याओं की सूची अपने पास में क्या है AP है। तो यहां लिखूंगा मैं अतः संख्याओं की सूची AP है। अब मेरे को क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि अगर ये संख्याओं की सूची अगर आपके पास में समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 3 पद भी अपने को निकालना है। तो यहां पर पहले मैं सार्वंतर लिख देता हूं, सार्वंतर जिसको अपन D द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे तो क्या अपने पास में कितना आया माइनस के 4। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर अगले 3 पद भी मेरे को निकालना है। यहां पर लिखूंगा मैं अगले 3 पद वो भी किसके AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद अब अपन निकालेंगे। तो यहां पर मेरे को निकालना A5 का मान।
A5 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 प्लस क्या हो जाएगा D। अब A4 का मान कितना है, -12 प्लस में, और D का मान कितना है, -4, तो यहाँ लिख देंगे -4। इसको अपन सरल करेंगे तो -12 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -4। इसको अपन सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -16। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर A6 का मान मेरे को निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A5 प्लस का क्या हो जाएगा D। A5 का मान मेरे पास में कितना है, -16, और फिर माइनस D का मान मेरे पास में कितना है, D का मान मेरे पास में है -4। इसको अपन सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का नहीं प्लस का होगा। अब इसको अपन सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ -16, यहाँ पर -16 और -4 कितना हो गया, -20। अब मेरे को क्या करना है, A7 का मान भी मेरे को निकालना, तो A7 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A6 प्लस क्या हो जाएगा D। अब A6 का मान कितना है, -20, तो यहां लिखेंगे -20 फिर प्लस, और D का मान मेरे पास में -4। इसको मैं आगे सरल करूंगा तो क्या हो जाएगा, -20 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 4, -20 -4 कितना हो जाएगा, -24। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से मेरे पास में इसका 8वां पॉइंट दे रखा है। इसमें मेरे को दे रखा है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। ठीक है, अब ये मेरे को AP दे रखी है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर यहाँ पहले लिख देता हूं मैं AP बराबर -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, फिर दो डॉट में ये मेरे को दे रखा है। अब क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं फर्तम पद, यहाँ लिखेंगे फर्तम पद जिसको अपन A द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 नहीं, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा, ये तो अपने पास में इसका मान तो डायरेक्ट होगा, कितना हो जाएगा, -1/2। जो फर्तम पद मेरे को दे रखा है वही मेरे पास में फर्तम पद होगा। अब मैं क्या कर, यहाँ पर A1 A2 A3 और A4 यहाँ आपके सामने मैं लिख देता हूं, तो ये तो हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर इसका सार्वय अंतर के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं सार्वय अंतर जिसको अपन D1 के द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या हो जाएगा, A1। अब A2 का मान कितना है, -1/2, फिर माइनस, और A1 का मान कितना है, -1/2। इसको अपन सरल करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। इसको मैं सरल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से D2 का मान निकालना, तो D2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है, -1/2, फिर माइनस ये A2 का मान कितना है, -1/2। इसको अपन सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया, +1/2। इसको अपन सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, 0। अब क्या करेंगे, D3 का मान निकालेंगे, तो ये D3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 माइनस का A3। अब क्या करेंगे, A4 का मान कितना है, A4 का मान है -1/2, फिर माइनस, और A3 का मान कितना है, -1/2। ठीक है, इसको अपन आगे सरल करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। इसको मैं सरल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। ये मेरे पास में D1 D2 और D3 का मान अपने पास में कितना आया, 0 आया, और वो भी मेरे पास में क्या आया, समान आया है। तो अगर अपने पास में समान है तो वो अपने पास में समांतर श्रेणी है, तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस का A2 बराबर में A4 माइनस का A3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अतः संख्याओं की सूची AP है, यहाँ लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP है। अगर अपने पास में AP है तो यहां पर अपन लिख देंगे सार्वय अंतर
सार्वअंतर जिसको अपन डी द्वारा उसको अपन लिखते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 0। अब मेरे को क्या करना है, एपी के अगले 3 पद भी मेरे को निकालना है। तो यहां पर लिखूंगा मैं एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद, एपी के लिए अगले 3 पद, इसके मेरे को 4 पद तो मेरे को दे रखा है। अब मेरे को 5वां पद निकालना, A5 बराबर क्या लिख दूंगा, A4 प्लस डी, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। A4 का मान कितना है, A4 का मान है माइनस का 1/2 प्लस में, और डी का मान मेरे पास में 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार से मेरे को A6 का मान मेरे को निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A5 प्लस क्या हो जाएगा डी। A5 का मान कितना है माइनस का 1/2 और प्लस का डी का मान वो कितना 0, तो इसको सरल करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार से A7 का मान मेरे को निकालना है, तो A7 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस का नहीं, A6 प्लस क्या हो जाएगा डी। A6 का मान कितना है माइनस का 1/2 और प्लस का डी का मान मेरे पास में कितना है 0, तो इसको सरल करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका मेरे को यहाँ पर इसका मेरे को 9वां पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर दे रखा 1 3 9 27। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे पहले अपन एपी, यहाँ पर लिखेंगे कि जो मेरे को दे रखी कंडीशन वो मेरे को एपी है या नहीं, उसकी जांच भी अपन करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा 1 3 9 और क्या दे रखा है 27, और यहाँ पर मेरे को दे रखा डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जो A1 A2 और A3 और A4 यहाँ पर लिख देते हैं। जो 1 है वो तो हो जाएगा A1, 3 है वो हो जाएगा A2 और 9 है वो हो जाएगा A3 और 27 वो क्या हो जाएगा A4। यही तो होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रथम पद, प्रथम पद जिसको अपन A द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद में लिखेंगे अपन सार्वय अंतर के द्वारा इसकी अपन जांच करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा D1 बराबर में क्या हो जाएगा A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1। D2 का मान कितना 3 माइनस का क्या हो जाएगा 1। अब 3 में से 1 को घटाएंगे तो अपने पास में हो जाएगा 2। इसी प्रकार से अपन क्या लिखते हैं D2। अब D2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A3 माइनस का क्या हो जाएगा A2। अब A3 का मान कितना 9, यहाँ लिखेंगे 9 माइनस का A2 का मान कितना है 3। अब 9 माइनस 3 को सरल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से D3, तो D3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 माइनस का क्या हो जाएगा A3। अब A4 का मान कितना है 27 माइनस का, और A3 का मान कितना 9, यहाँ लिखेंगे 9। 27 में से अगर अपन 9 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब अपन D1 D2 और D3 के अगर अपन इसके मानों को अगर अपन देखें तो अपने पास में ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू, और A4 माइनस के A3 ये मेरे पास में समान नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अपन अतः संख्याओं की सूची AP नहीं है। लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची AP नहीं है। ठीक है, ये तो लिखेंगे। अब यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा, क्योंकि अपने को इसके अगले 3 पद अपने को नहीं निकालना। अगर ये AP अगर समांतर श्रेणी होती तो अपन इसके अगले 3 पद भी अपन निकालते। इसी प्रकार से अपने पास में इसका 10वां पॉइंट मेरे को दे रखा है। यहाँ पर मेरे को दे रखा A 2A और 3A और 4A मेरे को दे रखा है। यहाँ पर लिखूंगा मैं AP बराबर A और 2A 3A और 4A, और फिर उसके बाद में मेरे को डॉट डॉट मेरे को दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रथम पद को अपन A द्वारा उसको दर्शाएंगे तो वो कितना हो जाएगा A। अब क्या लिखेंगे सार्वअंतर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा D1। अब यहाँ पर ये D1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। ठीक है,
A2 का मान कितना है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A1 A2 और A3 और A4 का मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये तो हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर ये मान पुट करेंगे। A2 का मान कितना है 2A माइनस का A1 का मान कितना है A। अब 2A में से A को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा A। इसी प्रकार से D2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। ठीक है, A3 का मान कितना 3A माइनस A2 का मान कितना 2A। 3A में से 2A घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा A। इसी प्रकार से D3। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 माइनस का क्या हो जाएगा A3। अब A4 का मान कितना है 4A माइनस का A3 का मान कितना है 3A, तो यहां लिखेंगे 3A। 4 में से 3A घटाएंगे तो क्या हो जाएगा A। अब ये मेरे पास में D1 D2 D3 का मान मेरे पास में समान आ रहा है, तो ये मेरे पास में समांतर श्रेणी है। तो यहां लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस का A2 बराबर में A4 माइनस का A3। अब क्या लिखेंगे यहां पर अपन लिखेंगे कि संख्याओं की सूची मेरे पास में क्या है AP है। यहां लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP है। अगर मेरे पास में ये AP है तो अपन क्या करेंगे इसके अगले 3 पद भी अपन निकालेंगे। तो पहले मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं सार्वंतर। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा D बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में कितना है A। अब अपन क्या करेंगे इसके अगले 3 पद भी अपन निकालेंगे। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि AP के अगले 3 पद AP के अगले 3 पद AP के अगले 3 पद इसके लिए मेरे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मेरे को इसके अंदर 4 पद तो मेरे को दे रखा है, अब मेरे को 5वां पद मेरे को निकालना है। तो यहां निकालना मेरे को A5 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 प्लस क्या हो जाएगा D। A4 का मान कितना है 4A प्लस में D का मान कितना है अपने पास में है A। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5A। अब मेरे को क्या करना है A6 का मान मेरे को निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A5 प्लस क्या हो जाएगा D। A5 का मान कितना है 5A, यहाँ लिखेंगे 5A प्लस D का मान कितना है A। इसको अपन सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6A। इसी प्रकार से A7 का पद मेरे को निकालना, A7वां पद मेरे को निकालना है। तो क्या हो जाएगा A6 प्लस क्या हो जाएगा D। A6 का मान कितना है मेरे पास में 6A, यहाँ लिखेंगे 6A प्लस D का मान कितना A। इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7A। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसी प्रकार से मेरे को इसका 11वां पॉइंट मेरे को दे रखा है। यहाँ पर मेरे को दे रखा है A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 4 मेरे को दे रखी है। अब क्या लिखेंगे पहले यहाँ लिखेंगे AP बराबर A स्क्वायर और A क्यूब और A की पावर 4 फिर डॉट डॉट डॉट। अब क्या लिखेंगे अपन इस AP की अपन जांच करेंगे कि अपने पास में AP है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर पहले लिख देता हूं मैं प्रथम पद तो मेरे पास में क्या हो गया A हो गया। अब क्या करेंगे अपन इसके सार्वअंतर के द्वारा अपन इसकी जांच करेंगे कि ये मेरे पास में AP है या नहीं है। तो ये तो मेरे पास में हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A4। ठीक है, ये तो होगा। अब क्या करेंगे अपन सार्वअंतर के द्वारा इसकी अपन जांच करेंगे। तो यहां लिखूंगा सार्वअंतर जिसको अपन D1 के द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे। तो D1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1। A2 का मान कितना है A स्क्वायर माइनस का A1 का मान कितना हो जाएगा A। इसको मैं सरल करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास में क्या A कॉमन आ रहा, तो यहाँ A कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ हो जाएगा A माइनस का क्या हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे D2 का मान अपन निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A3 माइनस का क्या हो जाएगा A2। A3 का मान कितना है A क्यूब माइनस का A2 के लिए मान कितना है A स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं अपन A स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पर क्या बच गया अपने पास में A माइनस का क्या बच गया 1। इसी प्रकार से D3
D3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 माइनस का क्या हो जाएगा A3। A4 का मान कितना है, A की पावर 4 माइनस A3 का मान कितना है, A क्यूब। अब यहां से क्या करेंगे, A क्यूब को अपन यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, A माइनस का 1 अपने पास में बच गया है। अब क्या करेंगे, अगर अपन D1 D2 और D3 के अगर अपन इसके मानों को अगर अपन देखें तो मेरे पास में ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि अगर इसका मान मेरे पास में समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहां लिख देता हूं मैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2 नॉट इक्वल टू और A4 माइनस का A3। मेरे पास में ये समान नहीं है, तो यहां लिखेंगे संख्याओं की सूची AP नहीं है, तो यहां लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP नहीं है। संख्याओं की सूची AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो मेरे को उसका सार्वंतर भी मेरे को नहीं ज्ञात करना और अगले 3 पद भी मेरे को नहीं ज्ञात करना है। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, इसका 12वां पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर मेरे को दे रखा है ये रूट के 2, रूट के 8, रूट के 18 और रूट के 32 मेरे को दे रखा है। तो यहाँ पर अपन पहले लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये मेरे पास में AP है। अपन जांच करेंगे, फिर उसके बाद में अपने को पता चलेगा कि वास्तव में AP है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे रूट के 2 और रूट के 8, रूट के 18 और यहाँ लिखेंगे रूट के 32, ये तो लिखेंगे। और मेरे को ये दे रखा डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे कि ये तो मेरे पास में A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। यहाँ लिख देते हैं ये तो A1, ये A2 और ये A3 और ये क्या है, A4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन पहले लिख देते फर्तम पद जिसको अपन A द्वारा लिखेंगे तो वो तो कितना हो जाएगा, रूट के 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सार्वंतर के द्वारा इसकी जांच करेंगे। तो यहां लिखेंगे सार्वंतर। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D1। ये D1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या हो जाएगा, A1। ठीक है, अब A2 का मान कितना है, रूट के 8 और माइनस का A1 का मान कितना है, रूट के 2। ठीक है, अब अपन ये रूट के 8 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर अपन लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पर लिखेंगे 4 इंटू 2 माइनस का क्या हो जाएगा, 2। उसको अपन आगे सरल करेंगे तो रूट के 4 का मान तो कितना हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, रूट के 2, फिर माइनस और यहां हो जाएगा रूट के 2। 2 रूट के 2 में से अगर अपन 1 रूट के 2 को अगर घटाते तो कितना हो जाएगा, रूट के 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे को क्या करना है, D2 का मान निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस का A2। यहाँ A3 का मान कितना है, रूट के 18। यहाँ लिखेंगे रूट के 18 माइनस A2 का मान कितना है, रूट के 8। ये तो है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ रूट के 18 को क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 2 माइनस का, और रूट के 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 इंटू 2। अब रूट के 9 का मान तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ लिखेंगे 3 और रूट का 2 प्राप्त हो जाएगा, माइनस रूट के 4 को का मान कितना हो जाएगा, 2। यहाँ लिख देंगे रूट के 2। फिर उसके बाद में 3 रूट के 2 में से 2 रूट के 2 को अपन घटाएंगे, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के 2। इसी प्रकार से मेरे को क्या करना है, D3 का मान मेरे को निकालना। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 माइनस का A3। अब A4 का मान कितना हो जाएगा, रूट के 32 और माइनस A3 का मान कितना हो जाएगा, रूट के 18। अब रूट के 32 को क्या लिख सकते हैं अपन, यहां लिख सकते हैं रूट के 16 इंटू में 2 माइनस के 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 इंटू में 2 लिख सकते हैं। अब रूट के 16 का मान कितना हो गया, 4। यहां लिखेंगे 4 रूट के 2, ठीक है, माइनस और रूट के 9 का मान कितना हो गया, 3। यहां लिख देंगे 3 रूट के 2। इसको आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, रूट के 2। अगर अपन D1 D2 D3 के अगर अपन इसके मानों को अगर ये देखें तो मेरे पास में मान आ रहा है समान। अगर मान समान आ रहा है तो ये मेरे पास में समांतर ये श्रेणी है। तो यहाँ लिखेंगे कि संख्याओं की सूची मेरे पास में क्या है, AP है। यहाँ लिखेंगे अतः संख्याओं
की सूची, संख्याओं की सूची एपी है। अगर मेरे पास में ये एपी है तो मेरे को क्या करना है, इसके अगले 3 पद भी मेरे को निकालना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा आपके सामने कि यहां पर लिखेंगे, पहले यहां सार्वंतर लिख देते हैं। सार्वंतर, सार्वंतर जिसको अपन डी द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं, तो वो तो कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसके अगले 3 पद मेरे को निकालना है। तो यहां लिखूंगा एपी के अगले 3 पद, अगले 3 पद। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपन, मेरे को 4 पद तो मेरे को दे रखा है, मेरे को 500 पद निकाले। तो यहां लिखूंगा A5। अब A5 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 प्लस क्या हो जाएगा, D। A4 का मान कितना, √32। यहां लिख देंगे √32 प्लस D का मान कितना है, √2। ये तो है। अब क्या करेंगे, यहाँ √32 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकता हूं मैं 16 इंटू में 2 प्लस में √2। अब √16 का मान कितना हो गया, 4। तो यहां लिखेंगे 4 √2 प्लस √2। 4 √2 प्लस 1 √2 कितना हो जाएगा, 5 √2। ये तो होगा। इसी प्रकार से मेरे को क्या करना है, यहां पर अब मैं इसको ये 5 √2 को क्या लिख सकता हूं, यहां पर अपन लिख सकते हैं कि 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये √5 यहां पर अपन लिखेंगे, 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, √5 और इंटू में √5 और इंटू में ये √2। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इन कंप्लीट को अगर अपन इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा √50 हो जाएगा, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √50। अब मेरे को क्या करना है, A6 का मान मेरे को निकालना है। तो A6 के लिए मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां लिखेंगे A5 प्लस के D। ठीक है, A5 का मान कितना है, A5 का मान है मेरे पास में √50 प्लस में D का मान मेरे पास में कितना है, √2। अब √50 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां लिख सकता हूं मैं 25 इंटू में 2 और प्लस के √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर अपन इसको आगे सरल करेंगे तो ये √25 का मान कितना हो जाएगा, 5 और √के क्या हो जाएगा, 2 प्लस में √2। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा 6 √2। ये तो होगा। 6 को मैं क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, √6 इंटू √6 और इंटू में क्या प्राप्त हो जाएगा, √2, क्योंकि √6 इंटू √6 6 प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको मैं अंदर गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 को 6 से गुणा करेंगे 16, ये 36 और 36 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे को क्या करना है, A7 का मान मेरे को निकालना है। तो A7 के लिए मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर लिखूंगा मैं कि A6 प्लस क्या हो जाएगा, D। अब A6 का मान कितना है, √72 प्लस में D का मान कितना है मेरे पास में, D का मान है √2। अब मैं ये √72 को क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं मैं 36 इंटू 2 72 होता है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं अपन 36 इंटू 2 और प्लस में ये √2 है। अब क्या करेंगे, ये √36 का मान कितना हो गया, 6 और यहां पर लिख देंगे √2 प्लस क्या हो जाएगा, √2। इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 √2। अब 7 √2 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये 7 को क्या लिख दूंगा मैं, √7 इंटू √7 और इंटू में यहां क्या लिख देंगे, √7 इंटू में क्या हो जाएगा, √2। अब इसको अपन अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपने पास में हो जाएगा 49 और 49 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 98। तो यहां लिख देंगे अपन √98।
यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से मेरे को इसके अंदर इसका 13वां पॉइंट मेरे को दे रखा है। तो इसका 13 पॉइंट मेरे को दे रखा है कि रूट के 3, रूट के 6, रूट के 9 और रूट के 12 और डॉट डॉट मेरे को दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले लिख देते हैं अपन एपी, इसको मान लेते हैं कि ये मेरे पास में एपी है। तो ये तो हो जाएगा रूट का 3, रूट का 6, रूट का 9 और रूट का 12। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर मैं A1, A2, A3 और A4 यहाँ लिख देता हूं। यहाँ पर लिखेंगे कि ये तो मेरे पास में A1 है, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा A4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मैं फर्तम पद लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे फर्तम पद, फर्तम पद जिसको अपन A द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा रूट के 2, नहीं रूट के 3। अब क्या करेंगे, ये सार्वंतर के द्वारा इसकी जांच करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। यहां लिखूंगा मैं सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर जिसको अपन डी द्वारा या D1 के द्वारा इसको अपन दर्शाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1। A2 का मान कितना, रूट के 6 और माइनस यहां पर A1 का मान कितना है, रूट के 2। अब इसको अपने को आगे नहीं, ये A1 का मान कितना है, रूट के 3। तो यहां लिखेंगे रूट के 3, इसको अपने को आगे सरल नहीं करना। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, D2 का मान निकालना। तो D2 के लिए फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस का क्या हो जाएगा A2। A3 का मान कितना है, रूट के 9। ठीक है, और माइनस A2 का मान कितना है, रूट के 6। अब यहाँ रूट के 9 का मान तो हो जाएगा 3 और माइनस ये रूट के 6 का मान ये क्या हो जाएगा, ये रूट का 6 का 6 हो जाएगा। अब ये आगे सरल नहीं हो पा रहा। अब अपन क्या करेंगे, ये D3 का मान निकालेंगे। तो D3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 माइनस का A2 नहीं A3 होगा। यहां लिख देते A3। अब A4 का मान कितना है, रूट के 12 और माइनस और रूट के 3 का मान क्या हो जाएगा, ये A3 का मान क्या हो जाएगा, रूट के 9। इसको अपन आगे सरल करेंगे। तो ये रूट के 12 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर अपन लिख सकते हैं 2 रूट के 3 माइनस और रूट के 9 को क्या लिख सकते हैं अपन 3। अब अपन क्या करेंगे, D1, D2 और D3 के अगर अपन इनके मानों को अगर अपन देखेंगे तो ये अपने पास में समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो वो मेरे पास में AP भी नहीं है। तो यहां लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू, A3 माइनस का A2 नॉट इक्वल टू और A4 माइनस का A3 ये लिख देंगे। अब उसके बाद में यहां लिख देंगे कि ये संख्याओं की सूची मेरे पास में AP नहीं है। यहां लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो मेरे को इसके अगले 3 पद भी मेरे को नहीं निकालना। इसी प्रकार से मेरे पास में इसका 14वां पॉइंट मेरे को दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर मेरे को दे रखा है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये AP है। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। फिर मेरे को दे रखा है यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं नंबरिंग दे देता हूँ कि ये तो मेरे पास में A1 है, ये A2 है और ये A3 है। यहाँ लिखेंगे ये तो A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3 और ये क्या हो जाएगा A4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन पहले लिख देते हैं फर्तम पद। फर्तम पद को अपन क्या करेंगे, A द्वारा उसको अपन लिखते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इसका सार्वअंतर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर जिसको अपन D1 के द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान मेरे पास में है 3 का स्क्वायर माइनस A1 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। इसको अपन सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, D2 का मान निकालेंगे। तो D2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस A2 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9।
ठीक है, 25 में से 9 अपन घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे D3 का मान निकालेंगे, तो D3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 माइनस का A3। अब A4 का मान कितना है 7 का स्क्वायर माइनस, और A3 का मान कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब 49 में से 25 को अपन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब अपन D1 D2 और D3 के अगर अपन इनके मानों को अगर देखें तो ये मेरे पास में मान समान नहीं है, मान समान नहीं है तो वो अपने पास में AP नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस के A2 नॉट इक्वल टू, और A4 माइनस के A3 ये मेरे पास में समान नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे संख्याओं की सूची AP नहीं है। क्या लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP नहीं है। ठीक है, अगर AP नहीं है तो अपने को इसके न तो सार्वंतर निकालना और न अपने को क्या करना अगले 3 पद अपने को निकालना है। अब क्या करेंगे इसका अपन 15 पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर मेरे को इसका 15 पॉइंट मेरे को दे रखा है कि 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और मेरे को 73 मेरे को दे रखा और डॉट डॉट मेरे को दे रखा है। अब पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में AP है, तो यहाँ लिखेंगे AP बराबर में 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और मेरे को दे रखा है यहाँ 73। ठीक है, डॉट डॉट लिख देते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि ये तो मेरे पास में A1 है, यहाँ लिख देता हूँ, ये तो A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ कि प्रथम पद, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद क्या हो जाएगा अपन इसको अपन A द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे तो वो तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब क्या लिखेंगे सार्वअंतर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा D1, ये D1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। ठीक है, A2 का मान कितना है 5 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस A1 का मान कितना 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। 25 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 24। अब मेरे को क्या करना D2 का मान मेरे को निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा D3 माइनस का क्या हो जाएगा D2। D3 ये यहाँ पर D3 का मान कितना है 7 का स्क्वायर माइनस A2 का मान कितना है 5 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 49 में से 25 को अपन घटाते तो कितना हो जाएगा 24। अब क्या करेंगे D3 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 माइनस का क्या हो जाएगा A3। ठीक है, अब A4 का मान कितना है यहाँ पर मेरे को दे रखा है 73 माइनस का A3 का मान कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 73 माइनस का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अगर अपन 73 में से 49 को अगर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 24। ठीक है, अब मैं यहाँ पर D1 D2 और D3 के अगर इनके मानों को अगर अपन देखें तो मेरे पास में ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका जो सार्वअंतर है वो मेरे पास में समान आ रहा है। अब यहाँ लिखूंगा मैं A2 माइनस का A1 बराबर में A3 माइनस का A2 बराबर में A4 माइनस का A3। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ संख्याओं की सूची AP है, यहाँ लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP है। अगर AP है तो मेरे को उसका सार्वअंतर भी लिखना, तो यहां लिखेंगे अपन सार्वअंतर, जिसको अपन D द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं, तो इसका मान कितना आया 24। अब क्या करेंगे अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके मेरे को क्या करना अगले 3 पद भी मेरे को निकालना है। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि AP के अगले 3 पद, यहां लिखेंगे AP के अगले
3 पद। अगर अब यहाँ मेरे को 4 पद तो मेरे को दे रखा, मेरे को 500 पद निकाल, तो यहाँ लिखूंगा A5 ये A5 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 प्लस का क्या हो जाएगा D। A4 का मान कितना है अपने पास में है 73, यहाँ लिखेंगे 73 प्लस D का मान कितना अपने पास में 24। अब 73 और 24 को अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, यहाँ 3 प्लस 4 तो कितना हो गया 7, और 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। तो कहने का मतलब 97 अपने पास में प्राप्त हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, A6 का मान मेरे को निकालना, तो A6 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A5 प्लस क्या हो जाएगा D। A5 का मान कितना है 97 प्लस D का मान कितना अपने पास में 24। इसको अपन जोड़ेंगे तो 7 प्लस 4 कितना हो गया अपने पास में हो गया है 11, 11 का 1, और 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, और 1 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर अपने पास में प्राप्त हो गया 121। अब मेरे को निकालना A7 का मान। A7 के लिए क्या ये फॉर्मूला हो जाएगा, A6 प्लस क्या हो जाएगा D। अब A6 का मान कितना है 121 प्लस का D का मान मेरे पास में कितना है 24। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर 145 प्राप्त हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अगले वीडियो में।